हेलो हेलो। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ बेटा, मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ कि हाउ टू इंटरप्रेट द इक्वेशन। आपको इन दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आना चाहिए कि मोल्स में और ग्राम्स में। एक और एग्जांपल करते हैं बेटा, और ये एग्जांपल है मेरे पास नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इट गिव्स अमोनिया। बेटा ये हैबर्स प्रोसेस है, ठीक है। अब इस हैबर्स प्रोसेस में हम इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करेंगे बस इन टर्म्स ऑफ मोल। पहले इन टर्म्स ऑफ मोल करते हैं कि मोल्स की बेस पर आप लैंग्वेज को कैसे रीड करेंगे। इंटरप्रेट का मतलब होता है रीड कैसे करेंगे। बट आप ऐसे रीड करेंगे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 moles of hydrogen, 3 moles of hydrogen and produces। बेटा कितने मोल अमोनिया बन रहा है? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है। तो आप लिख देंगे एंड प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब अगर आपने इसी इक्वेशन को मैथ में इंटरप्रेट करना है इन टर्म्स ऑफ मैथ, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने सिंपल बेटा ये जो 1 मोल नाइट्रोजन है ना, इसका मैथ फाइंड आउट कर लेंगे। 1 मोल नाइट्रोजन का मैथ कितना होगा? 1 मोल नाइट्रोजन का मैथ 3 मोल हाइड्रोजन का मैथ और 2 मोल अमोनिया का मैथ। तो बेटा जब भी किसी एलिमेंट का मैथ फाइंड आउट करना हो तो पहले सोचा करें कि इस एलिमेंट का फॉर्मूला क्या है। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? N2। बेटा नाइट्रोजन का फॉर्मूला है N2। तो आपने बेसिकली N2 का मैथ देखना है जी। तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे नाइट्रोजन होता है 714, तो 14 इज द एटॉमिक मैथ, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा जी एटॉमिक मैथ? 14 टाइम्स 2, तो आपके पास 28 ग्राम्स। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर नाइट्रोजन का फॉर्मूला है N2, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मैस कितना होगा? 28 ग्राम्स। तो मैं यहाँ पर अब ऐसे लिखूँगा कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के अंदर मैस कितना आता है? 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स। सिर्फ मैंने बेटा ऊपर जो मोल्स हैं उनको मैस में कन्वर्ट करने विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ना। अब आप दोबारा इन हाइड्रोजन का पहले 1 मोल हाइड्रोजन का मैस निकाल लें, फिर जो निकलेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 1 मोल हाइड्रोजन का बेटा जो मैस है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना आएगा? 2 ग्राम जी, क्योंकि हाइड्रोजन का अटोमिक मैस 1 होता है ना। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला तो 2 है, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मैस है 2 ग्राम, लेकिन यहाँ पर कितने मोल की बात हो रही है? 3 मोल की। तो 1 मोल का 2 ग्राम मैस है, तो 3 मोल्स का मैस कितना होगा बेटा? 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन का, अब इसको क्रिस क्रॉस करें तो आपको पता चल जाएगा 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। बेटा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया का मैस कितना होगा? वही आप काम करें कि अमोनिया का फार्मूला मैस निकाल लें। नाइट्रोजन का 1 मोल अमोनिया का फार्मूला मैस पहले निकालें, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 14, हाइड्रोजन का 1 है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो 14 + 3 17। बेटा आपके पास 17 ग्राम मैस आ रहा है 1 मोल अमोनिया का। तो यहाँ 2 मोल अमोनिया है, तो 17 टाइम्स 2 हो जाएगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। जी बेटा ये मुझे, जी बेटा कर सकते हो भाई, कर सकते हो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे फिर क्या करोगे? फिर तो निकालना पड़ेगा या नहीं? हाँ, लेकिन आपने बहुत अच्छा बेटा ये आपने बताया, बिल्कुल आप बात सही कर रहे हो कि लॉ जो है ना एक कि टोटल मैस कंजर्व रहेगा। आपको पता है कि साइड प्रोडक्ट कोई नहीं बन रहा, तो सारे का सारा मैस यहीं पर आएगा। ये बात आपकी ठीक है 100%। बेटा इसकी एक और एग्जांपल करा दूं या क्वेश्चन पे आऊँ? मुझे ये बताएं। हाँ बेटा इंटरप्रेट, ये आप इसको नोट कर रहे हैं कि हाउ टू इंटरप्रेट द इक्वेशन। इन दोनों एग्जांपल्स को आप एटलीस्ट नोट तो करें ना। नोट कर लिया बेटा? जी बेटा नोट कर लिया या नहीं किया इसको? अच्छा अब बेटा हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन मैं जी आपको इस तरह देता हूँ कि फाइंड दी मोल्स ऑफ, या पहले बेटा क्वेश्चन से पहले मैं एक और आपको ज़रा प्रैक्टिस करवा दूँ।
ये है जी मेरे पास हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, इट गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड। बेटा इन टर्म्स ऑफ मोल आपने मुझे बताना है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कितने मोल है जी हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन के कितने मोल यूज़ हो रहे हैं इक्वेशन में? 1। आयोडीन के कितने मोल यूज़ हो रहे हैं? 1। और हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोल बन रहे हैं? 2। तो मैं ये बेटा ये यहाँ मोल लिख देता हूँ 1:1:2। ठीक है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि हाइड्रोजन और आयोडीन में मोलर रेशो बेटा क्या है, ये मुझे बता दें। हाइड्रोजन और आयोडीन में मोलर रेशो क्या है बेटा? सेम है ना, जितने मोल हाइड्रोजन के यूज़ होंगे उतने ही मोल आयोडीन के यूज़ होंगे। और हाइड्रोजन आयोडाइड में मोलर रेशो क्या है? डबल है। मतलब जितने मोल हाइड्रोजन के यूज़ होंगे हाइड्रोजन आयोडाइड उसका डबल बनेगा, राइट। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो आपसे कहेगा ये बताएं कि जी अगर आपके पास 5 मोल हाइड्रोजन के हैं, 5 मोल, तो बताएं यहाँ पर आयोडीन के कितने यूज़ होंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड कितने बनेंगे, ये मुझे बताएंगे। आयोडीन के कितने यूज़ होंगे अगर 5 मोल हाइड्रोजन के? जी बेटा अगर आपके पास 5 मोल हाइड्रोजन के हैं तो आयोडीन के कितने यूज़ होंगे? बेटा आप लोग बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा। जी बेटा कोई बच्चा भी आंसर दे दे। अब्दुल्ला, यासीन, राइम राइम कितने मोल यूज़ होंगे आयोडीन के? 5, क्योंकि रेशो सेम है ना बेटा, ऊपर रेशो आप देखें सेम है, 1:1 रेशो है, तो आयोडीन के भी 5 मोल यूज़ होंगे, ठीक है। लेकिन अब अच्छा मैं इसको ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि हाइड्रोजन आयोडाइड के मोल बनेंगे कितने? 10 बनेंगे, क्योंकि 1:2 है। तो आपने इक्वेशन की मोलर, अच्छा इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए ये काम करने के लिए। आपकी इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं होगी ना तो आप कभी भी ठीक नहीं बताएंगे। इक्वेशन बैलेंस करके फिर आप उसकी मोलर रेशो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उस मोलर रेशो की बेस पर आप आंसर देते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपसे वो अगर ये पूछता है कि यहाँ पर बेटा 7.5 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के बने हैं, आप ये बताएं कि आयोडीन के कितने यूज़ हुए होंगे और हाइड्रोजन के कितने यूज़ हुए होंगे, तो कैसे बताएंगे जी? अगर 7.5 मोल आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड के बने हैं, यस इसको हाफ कर देंगे भाई, तो 7.5 को हाफ कर दें, 7.5 को हाफ कर दें तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 3.75। तो इसका मतलब यस, तो बेटा इस तरीके से आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है जी। कि इक्वेशन को देखकर उसके मोल्स आपने पहले बैलेंस कर लेने हैं और फिर उन मोलर रेशो की बेस पर आप अपना आंसर दे सकते हैं। अच्छा बेटा अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ, बल्कि एक और करते हैं जी, इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले N2 plus 3H2 it gives 2 moles of ammonia। बट अगर आप इसमें मोलर रेशो देखें तो मोलर रेशो क्या बन रही है जी इक्वेशन में? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के दरमियान 1:3:2। मतलब अगर आप 1 मोल नाइट्रोजन का यूज़ करें, 3 मोल हाइड्रोजन के यूज़ करें, तो कितने मोल अमोनिया के बनेंगे बेटा? 2 मोल अमोनिया के बनेंगे, ठीक है जी। अब आपसे मैं ये पूछता हूँ कि अगर आपके, अच्छा इसमें पहले खुद बेटा एक दफ़ा देख लिया करें कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन में मोलर रेशो क्या है। कोई एक बच्चा आंसर दे दे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में मोलर रेशो क्या है बेटा? 1:3। मतलब जितने मोल नाइट्रोजन के यूज़ होंगे हाइड्रोजन के उसके 3 गुना ज़्यादा यूज़ होंगे, 3 टाइम्स मोर, ठीक है। और नाइट्रोजन और अमोनिया में मोलर रेशो क्या है बेटा? नाइट्रोजन और अमोनिया में मोलर रेशो ये है कि जितने मोल नाइट्रोजन के यूज़ होंगे उसका डबल बनेगा, 1:2। अब आप यहाँ पर अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके पास सपोज 10 मोल नाइट्रोजन है, तो आपने बाकी मुझे बतानी है कि हाइड्रोजन कितना यूज़ होगा और अमोनिया। तो बेटा 10 मोल अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो आप बताएंगे हाइड्रोजन के 30 मोल यूज़ होंगे, 3 गुना ज़्यादा, 3 टाइम्स मोर। और नाइट्रोजन और अमोनिया में जो मोलर रेशो है बेटा वो आपके पास है 1:2 कि जितने मोल नाइट्रोजन के यूज़ होंगे उसके डबल बनेंगे। नाइट्रोजन के कितने मोल यूज़ हो रहे हैं? 10, तो अमोनिया कितने बनेंगे? 20 मोल्स।
ठीक है बेटा, एक और करते हैं जी इसी तरह का हम, कि अगर आपके पास बेटा हाइड्रोजन के मोल हैं 1.5, तो आपने बताना है जी अमोनिया और नाइट्रोजन के कितने होंगे। तो देखिए कैसे बताना है जी, आपकी मर्जी है। हाँ, नहीं 0.5 किसके बेटा, नाइट्रोजन के। जी, अब बेटा देखें बिल्कुल ठीक है। देखें अब आपने हाइड्रोजन के मोल हैं 1.5, आपने ये बताना है कि नाइट्रोजन के कितने मोल यूज़ होंगे, अमोनिया के कितने बनेंगे। आपको सिर्फ ये पता है कि हाइड्रोजन के 1.5 हैं, तो अब आप मोलर रेशो फिर चेक करेंगे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में मोलर रेशो क्या है, 3:1 है। कि मतलब जितने मोल हाइड्रोजन के यूज़ होंगे उसका 3 टाइम्स लेस नाइट्रोजन के यूज़ होंगे, 3 टाइम्स लेस, 3 गुना कम। तो आप हाइड्रोजन के मोल को जो कि 1.5 हैं 3 से डिवाइड कर दें, 1.5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास 0.5 आएगा जी, 0.5। इसी तरीके से बेटा अब आपने ये बताना है कि अमोनिया के कितने मोल बनेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप नाइट्रोजन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी के साथ कर लें। तो आप अगर हाइड्रोजन से कंपेयर करना चाहती हैं तो इस तरह कर लेना, देखें इस तरीके से कर लें। अगर आप हाइड्रोजन और अमोनिया में देखना चाहते हैं, इक्वेशन में पहले देखेंगे जी 3:2 है, कि अगर 3 मोल हाइड्रोजन के होंगे तो अमोनिया के 2 मोल होंगे। ये आपको कौन बता रहा है, केमिकल इक्वेशन बता रही है जी, ठीक है 3:2। लेकिन हाइड्रोजन के आप मोल्स कितने यूज़ कर रहे हैं 1.5, तो अगर 1.5 मोल हाइड्रोजन की यूज़ करेंगे तो अमोनिया के कितने होंगे, x होंगे। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं। तो अब x निकाल लें, 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आ जाए, ठीक है, यहाँ पर 1 मोल आ रहा है। अच्छा बेटा एक और अब क्वेश्चन मैं एक और आपको कराता हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर। बेटा इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताइएगा कि पहले तो इस इक्वेशन को आप रीड कर लें, पहले तो चेक करें आया इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी आप ये काम नहीं कर सकेंगे, इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत लाजमी है जी। तो इक्वेशन को आप पहले क्या करेंगे, बैलेंस, बैलेंस है इक्वेशन। अब आप इनकी मोलर रेशो चेक कर लीजिए। यहाँ आपको नज़र आ रहा है जो मोलर रेशो है बेटा इनमें वो ये है कि आयरन ऑक्साइड का 1 मोल है, कार्बन के 3 मोल हैं, आयरन के 2 मोल हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल बन रहे हैं। ये इनमें मोलर रेशो है इक्वेशन। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जी अगर, अच्छा पहले इसको देख लें कि अगर 1 मोल आयरन ऑक्साइड का यूज़ होगा ना बेटा तो कार्बन के तीन मोल यूज़ होंगे, उसके 3 टाइम्स ज़्यादा मोल यूज़ करने पड़ेंगे आपको कार्बन के, ठीक है। अगर 1 मोल आयरन ऑक्साइड का यूज़ होगा तो 3 मोल्स कार्बन के यूज़ होंगे। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मेरे पास 0.75 मोल्स, जी बेटा चेक करो बेटा, मुझे तो लग रही है बैलेंस है, चेक करो। 3 2 6, अब चेक करो बेटा। अब्दुल्ला यासीन अब चेक करो। हाँ, अब वो मैंने पहले कार्बन लिखा हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड कर दिया, ठीक है गुड। अच्छा अब बेटा अब देखें, अब अगर मैं आयरन ऑक्साइड के मोल लेता हूँ 0.75, आयरन ऑक्साइड के मोल हैं 0.75, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी बताएं कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल यूज़ होंगे, आयरन के कितने बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने बनेंगे। तो आपको बिल्कुल इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ मोलर रेशो चेक करें आयरन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की, 1:3 है। मतलब आयरन ऑक्साइड का अगर 1 मोल यूज़ होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसके 3 टाइम्स ज़्यादा यूज़ होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि आयरन ऑक्साइड 0.75 मोल है, तो 0.75 का 3 टाइम्स करें बेटा वो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल यूज़ होंगे, जो कि कितने हो रहे हैं 2.25,
ये कैसे आया जी? 2.25 0.75 का मैंने 3 टाइम्स किया, मल्टीप्लाई बाई 3 किया। इसी तरीके से बेटा वो आपसे पूछ सकता है कि आप ये बताएं कि अब आयरन कितना बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो आप जिस मर्जी से कंपेयर कर लें, आपके लिए ऑप्शन है, चाहे आयरन ऑक्साइड से कंपेयर कर लें, ज़्यादा आसान है क्योंकि डबल हो रहा है ना यहाँ पे, इससे कंपेयर कर लें। ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि 1 मोल आयरन ऑक्साइड 2 मोल आयरन देगा। 1 मोल आयरन ऑक्साइड 2 मोल आयरन देगा। तो अगर आपके पास 0.75 मोल्स बेटा आपके पास आयरन ऑक्साइड के हैं, तो ये अपने से 2 टाइम्स ज़्यादा देगा आयरन। तो 2 टाइम्स कितना बन जाएगा? 1.5। इसी तरीके से बेटा आपने अब ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। आप इससे कंपेयर कर लें जी, ये भी बड़ा आसान है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता चल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर कितने मोल यूज़ हो रहा है? 3 मोल्स। तो जारी बात है 3:3, जितने मोल कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ होगा उतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, आयरन ऑक्साइड से भी, आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी से कंपेयर कर लें। तो ये सिंपल है, जो हम चलें इसी से बेटा कर लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्योंकि मोलर रेशो सेम है, तो इसलिए अगर आप 2.25 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड की यूज़ करेंगे तो आपके पास 2.25 मोल्स ही कार्बन डाइऑक्साइड के ही बनेंगे। या अगर आप कहते हैं जी हमने इससे कंपेयर करना है आयरन ऑक्साइड से ही, तो इससे भी कर सकते हैं कि आपके पास ये 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 गुना ज़्यादा बनाएगा भाई। तो अगर आप आयरन ऑक्साइड के 0.75 यूज़ कर रहे हैं तो 0.75 को टाइम्स 3 कर दें तो 2.25 ही आंसर आएगा। तो बेटा ये चीज़, इस पे आपका हाथ बैठ गया कि आप कैसे मोलर रेशो को बेटा फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जी बेटा, तो अब मैं फिर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। अब आप एक क्वेश्चन कीजिए, फाइंड द mass ऑफ, या पहले मोल्स कर लेते हैं, मैस बाद में करेंगे। फाइंड द मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड व्हेन 0.75 grams of nitrogen reacts with excess of ammonia, सॉरी excess of hydrogen। ये बेटा आपने बताना है जी। यहाँ पर सबसे पहला काम, आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, N2 plus 3H2 it gives 2 moles of ammonia। अब बेटा इस क्वेश्चन को ज़रा आप लोग सॉल्व करेंगे, आपके पास 1 मिनट है।
अच्छा बेटा, जो बच्चा ये पूछ रहा है ना कि बैलेंस इक्वेशन हमें दी होगी, तो बेटा आपको मैं बता दूं बिल्कुल भी नहीं दी होगी। ए लेवल्स के अंदर आपको बहुत कम शाज़ो नादिर उसकी मेहरबानी है अगर वो आपको इक्वेशन दे दे, ठीक है। ये वो आप पर एहसान करेगा अगर आपको केमिकल इक्वेशन दे देगा, तो आपको इक्वेशन वो बिल्कुल भी नहीं देगा। आपको खुद अब इक्वेशंस आनी चाहिए सारी। वो आहिस्ता आहिस्ता बेटा, जब आप बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ पर आपका हाथ बैठेगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस आपको सीखने को मिलेंगे, लेकिन केमिकल इक्वेशन वो आपको नहीं देगा बेटा। एक चीज़ तो ये जहन में रखें बेटा। आंसर आ गया सबका? क्या आंसर आया बताएं जी, या मैं सॉल्व कर दूं पहले? देखें, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। मैं तो इसको ऐसे सॉल्व करूंगा कि यहाँ पर हमने अमोनिया को फाइंड आउट करना है, अमोनिया के मोल्स विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन को तो आप इग्नोर कर दें, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन को आपने देखना भी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस में है। जो चीज़ एक्सेस में होती है उसको आप कंसिडर ही ना करें। तो अब बेटा आपने क्या करना है, नाइट्रोजन और अमोनिया में मोलर रेशो देख लें कि नाइट्रोजन और अमोनिया में मोलर रेशो क्या है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ अमोनिया, कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन का होगा तो अमोनिया के 2 मोल्स बनेंगे, डबल बनेंगे। तो नाइट्रोजन के कितने मोल है जी? तो नाइट्रोजन के तो उसने मोल दिया ही नहीं है, नाइट्रोजन का तो मैस दिया हुआ है। तो पहला काम आपको पिछली क्लास में बेटा बताया था कि फर्स्ट स्टेप ये होता है मोल के अंदर कि जो आपकी गिवन इंफॉर्मेशन होती है उसको आप मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा इसको आप मोल में कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करेंगे जी इस मैस को? कोई मुश्किल नहीं है, मैस को मोल में कन्वर्ट करना है ना। तो ये ले, अभी हो जाएगा 1 मिनट में। ये मैस मोल लिखेंगे ऊपर। किसकी बात हो रही है? नाइट्रोजन की। तो 1 मोल नाइट्रोजन का क्या मैस होता है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मैस होता है जी, नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस है 14, और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम्स। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मैस है 28 ग्राम्स। तो आप इसको ऐसे रीड करें अब कि 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन मेक्स 1 मोल। तो 0.75 ग्राम जो होगा नाइट्रोजन, ये कितने मोल बनाएगा? ये x मोल बनाएगा। तो बेटा यहां से आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्रिस क्रॉस करेंगे, तो x इज इक्वल टू 0.75 डिवाइडेड बाय 28। तो यहां से आपके पास बेटा मोल्स आ जाएंगे नाइट्रोजन के। तो 0.75 डिवाइडेड बाय 28, तो 0.0267, 0.0267। बेटा ये जो मोल्स आए हैं ना, इसके बारे में आपने बताना है कि ये मोल कितने अमोनिया बनाएंगे। तो 0.0267 मोल्स कितने मोल अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे? जाहिर बात है डबल करेंगे, क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया बना रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया बनाकर दे रहा है, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर अब रेशो बना ली, आपको ये आइडिया हो गया है कि जितने मोल नाइट्रोजन के होंगे अमोनिया के उसके डबल होंगे। तो नाइट्रोजन के मोल हैं 0.0267, तो अमोनिया के कितने बनेंगे? इसका डबल बनेंगे, 0.0627 का डबल बनेंगे। तो बेटा डबल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें 0.0267 टाइम्स 2। सब बच्चों ने बेटा ऐसी किया है? मुझे बताएं जरा, सब बच्चों ने ऐसी किया है क्वेश्चन ये? जी बेटा, हेलो? नहीं, आपने क्या फॉर्मूला लगाया बेटा? ठीक है, असल में पता है क्या, बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैथ्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा आपको मैं बताऊं कि कोशिश ये किया करें, प्रेफर किया करें मोल के साथ ही खेलें, ठीक है। मैथ्स के साथ कर सकते हैं, सही आंसर आएगा, मार्किंग स्कीम एग्जामिनर भी उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये बात मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन आप कोशिश फिर भी क्या करें, क्योंकि कैम्ब्रिज वाला प्रेफर करता है कि आप मोल के साथ उसको करें, ठीक है। अच्छा बेटा अब हम आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं आगे बेटा। हम एक्सेस रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट पर भी आएंगे, ठीक है, लेकिन पहले एक और। जी बेटा कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, एक मिनट। ये
ये इतने लेट जो बच्चे आ रहे हैं इनका क्या होगा भाई। और ये जो बच्चे छुट्टियां कर रहे हैं बेटा, ये कैसे कवर करेंगे? आपको पता है ना आज एएस का रिजल्ट है, किस किस बच्चे को पता है जी आज रिजल्ट है? आज एएस का बेटा रिजल्ट था, ठीक है। तो अगर आप में अभी भी, जी बेटा मैं कह रहा हूँ, अगर जो है ना अभी भी आपके अंदर पढ़ने की वो पैदा नहीं हो रही ना, एक जिसको कहते हैं लगन, तो जिन बच्चों का रिजल्ट बुरा आया ना उनके पास जाएं, उनसे ज़रा पूछें, तो वो आपको नसीहत जो करेंगे ना वो आपको बताएंगे कि भाई पढ़ लो, 4 महीने हैं, टाइम बहुत कम है। बेटा ये टाइम अगर गुजर गया, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये 120 दिन तो नहीं, बल्कि अब तो वो शुरू हो गया ना, काउंट डाउन शुरू हो गया। अब तो आपके रह गए कि 117 दिन रह गए हैं बेटा। 117 दिन बाद फिर टाइम नहीं होगा बेटा आपके पास, बल्कि टाइम अब भी नहीं है। अब ये जो ही 100 डेज से नीचे आएगा तो आपके हाथ से टाइम निकल जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपसे काबू नहीं आएंगी बातें। तो आपसे भी यही कह रहा हूँ बेटा कि एक तो टाइमली क्लास में आए, छुट्टी कोई ना करें, और दूसरा जो मैंने आपको टास्क दिया हुआ है कि रिडॉक्स रिएक्शन आप लोग अभी से रिवाइज करना शुरू कर दें, ताकि जो इस वीक में हमारी 2 क्लासेज होंगी, थर्सडे और फ्राइडे को, जी जो बच्चे अभी आ गए हैं सुन लें, थर्सडे और फ्राइडे, हर वीक के थर्सडे और फ्राइडे को शाम 9 से 10 बजे केमिस्ट्री की बेटा एक्स्ट्रा क्लास हुआ करेगी, जिसमें हम सिर्फ टॉपिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीक के लिए आपने कौन सा टॉपिक तैयार करके आना है? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें आपको पता होना चाहिए इक्वेशन बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और इनका ट्रेंड, बेटा इनका ट्रेंड भी। बेटा फेस टू फेस क्लासेस तो तभी होंगे ना जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी, ठीक है। और वो उम्मीद है इंशाल्लाह 18 से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दिया। लेकिन जब हमारी फेस टू फेस ही बेटा क्लासेस होंगी ना, तो मुझे ये बताएं, जब आपकी फेस टू फेस क्लासेस होती हैं तो आप घर कितने बजे पहुंचते हैं बेटा? कितने बजे छुट्टी होती है आपकी? लास्ट क्लास कब खत्म होती है? 8 बजे। तो ठीक है बेटा, 9 बजे, आप 9 बजे तक आप घर पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल बेटा। बेटा आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो 9 to 10 वाली क्लास होगी, ये टिल जब तक आपका एग्जाम नहीं होता सीआई का, ये उस वक्त तक जारी रहेगी, ठीक है। ये मुस्तकिल होगी ताकि जो आपके टॉपिक होते जा रहे हैं उनके पास पेपर हम एक्स्ट्रा क्लास में सॉल्व करते जाएं। अच्छा बेटा, अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है जी कि फाइंड दी mass of iron formed when 0.26 grams of iron oxide reacts with excess of carbon। बेटा ये है एक क्वेश्चन, इसको आप पहले रीड करें। यानी जी मैंने लिख दिया क्वेश्चन, और बैलेंस इक्वेशन भी, अब जरा इसको आप सॉल्व करें बेटा।
अस्सलाम वालेकुम बेटा, आयरन का मैथ 56 है, 56 पीरियोडिक टेबल यूज करो बेटा। जी बेटा, क्या आंसर आया जी इसका बताएं। मैथ ऑफ आयरन क्या निकाला है जी आप लोगों ने आंसर? जी बेटा, जी बेटा, किसी किसी का आंसर आया या नहीं आया बेटा अभी तक? हेलो, हेलो।